रात का समय था। मथुरा नगरी दीपकों की रोशनी में चमक रही थी। हर गली में सन्नाटा था, पर हवा में कुछ दिव्यता सी थी, जैसे कोई अद्भुत घटना होने वाली हो। राजमहल के अंधेरे कोठरी में देवकी और वसुदेव बंद थे। उनकी आंखों में बस एक ही आस थी, अपने आने वाले बालक के दर्शन की। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे वह भी उनके दुख को महसूस कर रही हो। दूसरी ओर कंस का क्रोध सातवें आकाश को छू रहा था। उसने देवताओं को ललकारा, कृष्ण जन्म ले तो सही, मैं उसे यहीं मिटा दूंगा। महल की दीवारें उसके शब्दों से कांप उठीं। और फिर उस रात हुआ वह चमत्कार। कैद की कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया और देवकी की गोद में नन्हे कृष्ण प्रकट हुए। नीले आभा से दमकते बालक को देखकर वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु थे। आकाश से वर्षा हो रही थी, धरती कांप रही थी, पर वसुदेव ने अपने पुत्र को टोकरी में रखा और चल पड़े यमुना पार करने। नदी उफान पर थी, पर भगवान शेषनाग ने अपना फन फैलाकर उन्हें सुरक्षा दी। चांदनी में वह दृश्य अलौकिक था, जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उसी समय नंदगांव में मां यशोदा गहरी नींद में थी। उनकी गोद में एक कन्या माया ही सो रही थी। घर में दीपक मंद मंद जल रहे थे। वातावरण में शांति थी। वसुदेव धीरे से यशोदा के घर पहुंचे, कृष्ण को वहां रखा और कन्या को उठाकर वापस लौटे। कहीं कोई शोर नहीं, बस मंद हवाओं में भगवान का नाम गूंज रहा था। कंस ने जैसे ही कन्या को मारना चाहा, वह अचानक आसमान में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, हे मूर्ख, जिसे तू मारना चाहता है वह तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भयभीत रह गया। सुबह हुई। नंदगांव में बांसुरी की धुन गूंजने लगी। सारे गांव में खुशियों का माहौल था। नंद के घर आनंद भइयो, जय कन्हैया लाल की गायें नाच रही थीं, गोपियां गा रही थीं। यशोदा अपनी गोद में नन्हे कृष्ण को लिए बैठी थी। उनके चेहरे पर मातृत्व और शांति का अद्भुत संगम था। धीरे धीरे संगीत बज रहा था और उस लोरी में बस एक ही संदेश था, जहां प्रेम है वहीं भगवान है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं। ऐसे ही अद्भुत बालश्री कृष्ण जी की लीला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।